देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये बार बार बयान आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि 370-35 को तोड़ करके बेहद सराहनीय कार्य किया है। और साथ ही अमित शाह जी हर रोज ये बोलते हैं, आज भी उन्होंने ये कहा है कि बी आर अम्बेडकर साहब आर्टिकल 370 नहीं चाहते थे। और ये भी आज कहा है कि सरदार पटेल भी आर्टिकल 370 नहीं चाहते थे, जबकि हकीकत ये है कि सरदार पटेल साहब इज द आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370। सरदार पटेल जी 370 बनाने वाले थे। अब देखिए, इसीलिए तो मैं राज्यसभा के जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए नॉमिनेशंस होनी है और मैं अलायंस की गठबंधन सरकार से और तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से, और खास तौर पे क्योंकि अलायंस की सरकार जो जम्मू कश्मीर की है, इसे 5 अगस्त 2019 के बाद ही मिशन स्टेटहुड ने पूरा समर्थन किया और पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में पूरा साथ दिया। और इसलिए मिशन स्टेटहुड का डोगरा बेटा, जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवानों की मुश्किलें हल हो सकें। और दूसरी तरफ मुझे मालूम था होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे, एलजी साहब जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का यह बयान आना कि ड्यूल पावर सिस्टम जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेवार होगा। यानी कि एलजी और चुनी हुई सरकार 2 पावर ड्यूल पावर सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कोई काम, डेवलपमेंट, रोजगार और कोई सरकार सही फैसले नहीं ले पा रही है। इसलिए जम्मू के डोगरा बेटे का राज्यसभा में जाना बेहद जरूरी है, जिसने ये जंग जम्मू कश्मीर रियासत की लड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट से ये हिदायत करवा के लाया है कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। अफसोस इस बात का है कि 2021 में भी 5 अगस्त 2019 के बाद कि जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े तमाम नेता, कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, अपनी पार्टी के, कश्मीर की पार्टियों के, जिसमें गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती और भी जो अपनी पार्टी के नेता थे, ये सभी प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो सेशन करवा के आ गए आज से 3-4 साल पहले, और आज तक रियासत का दर्जा नहीं मिल रहा। और इसीलिए मैंने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मुश्किलें आने वाली हैं। और आज वही मुश्किलें उमर अब्दुल्ला साहब दिखा रहे हैं, चुने हुए चीफ मिनिस्टर साहब। और तब से, जब से प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, तब से ये जम्मू कश्मीर रियासत तब भी नहीं ला सके। तब भी होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि जाइए, पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगी, फिर असेंबली के चुनाव होंगे, फिर रियासत दी जाएगी। और पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में भी ये कहा था कि चुनाव खत्म होते ही जल्द से जल्द रियासत दी जाएगी, लेकिन आज तक रियासत नहीं दी गई। इसीलिए जम्मू के डोगरा बेटा, वो बेटा जो जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट के या एमएलए के या एक्स एमएलसी रहा हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अजमाए हुए, हारे हुए लोग हैं। इसलिए जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में जाना जरूरी है, ताकि इन मुद्दों को जिंदा रख सके। नंबर 3,
मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप हर रोज कहते हैं BR अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे, सरदार पटेल साहब नहीं चाहते थे। क्या वो आपको सपने में आकर के बोल के गए हैं कि 370 वो नहीं चाहते थे, अम्बेडकर साहब या सरदार पटेल जी? क्या वो ये भी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज सुनी जाए, उन्हें इंसाफ किया जाए, उन्हें रियासत का दर्जा वापस किया जाए? क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी को ख्वाब में आकर के BR अम्बेडकर और सरदार पटेल साहब बोल के गए हैं? इसीलिए क्या अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी आप रियासत नहीं वापस कर रहे? एक तरफ आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, भारी वोटिंग टर्नओवर हुआ, असेंबली में भी पार्लियामेंट में भी हालात ठीक है, लेकिन रियासत अप्रोप्रिएट समय के ऊपर दी जाएगी। और दूसरी तरफ आपने ये भी कहा अमित शाह जी कि कोई टाइम फ्रेम का वादा नहीं किया हुआ रियासत के दर्जे की वापसी का। अब बताइए इस बात को हम कैसे समझें? और इन्हीं ये जो बड़े बड़े नेता जो 2020-21 में प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर के आए थे, वो बिल्कुल असफल साबित हुए हैं। उन्हें ना रियासत ला सके, ना आर्टिकल 370 35A को बचा सके, और आज अलग अलग